चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
लाडली लाल की। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि हम लोग मनुष्य शरीरधारी हैं। लाखों प्रकार के शरीरधारी होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव देहधारी ही होता है। इसलिए वेदों ने कहा है, इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। अय मनुष्यो, ये तुम्हारा शरीर समस्त शरीरों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस शरीर को पाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। अर्थात यह जान लो मैं कौन, मेरा कौन। अन्यथा यह चेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। अगर इस मानव देह में तुमने इन दो प्रश्नों को न हल किया तो करोड़ों कल्प तक फिर ये मानव देह नहीं मिलेगा। चौरासी लाख में घूमोगे, सोचो कीट पतंग वृक्ष कूकर शूकर ये कितने दुखी होंगे। न इनका घर है, न इनके वस्त्र है, न इनके खाने पीने का एक दिन का भी प्रबंध है। और एक दूसरे के शत्रु हैं, कोई पुलिस नहीं, कोर्ट नहीं। आप लोग करोड़ों जीवों को देखते हैं जंगलों में रहने वाले, एक दूसरे को आहार बनाकर जीवित रहते हैं। इन सब योनियों में हम लोग अनंत बार जा चुके हैं, भूल गए। इसलिए मनुष्यों, इस देह को पाकर इन दोनों प्रश्नों को हल करो। यद्यपि देवताओं में ज्ञान बहुत अधिक है, शक्ति बहुत अधिक है, मनुष्य तो उसके सामने जीरो है। लेकिन न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानंतु लभ्यते। गरुड़ पुराण। ये तत्व ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन, भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति कैसे होगी? और शरीरों में नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मानव देह देव दुर्लभ है। देवताओं के शरीर में
ऐसी चमक, ऐसी खुशबू होती है कि यहां एक देवता खड़ा हो जाए, आप सब लोग मूर्छित हो जाएं। वो हमारा गंदा शरीर चाहते हैं। लॉजिक में तो इम्पॉसिबल। कौन कहता है? अरे शास्त्र वेद कहते हैं। देवता लोग इसलिए चाहते हैं मानव देह कि देवताओं को क्रियमाण कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो केवल अपने पिछले किए हुए पुण्य कर्म का फल भोगते हैं। जितने दिन को जिस क्लास के सुख उनको प्राप्त हुए हैं, बस उतने दिन तक उस क्लास के सुख को भोगते हैं। उसके बाद हीन तरम्बा विशंति। मुंडकोपनिषद कहता है 1, 2, 10 कि फिर यहां आकर देव योनि गई तो मानव योनि भी नहीं मिलेगी, और हीन योनियों में हम डाल दिए जाएंगे। शंकराचार्य ने भी माना दुर्लभम तय में वही तत् दैवानुग्रह कारकम। भगवान की कृपा है, कृपा मानने लगे। ये तो ब्रह्म को अकर्ता मानते थे जी। अरे वो दोनों मानते हैं। बेवकूफों को और बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने वो सब भाष्य लिखा है। वो कहते हैं दैवानुग्रह कारकम। भगवान की कृपा से 3 चीजें मिलती हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संभव, मानव देह। अरे देवता लोग जब चाहते हैं तो ऐसे दुर्लभ शरीर को भगवत कृपा के द्वारा ही प्राप्त समझना चाहिए। और नंबर 2, खाली मानव देह मिल जाए तो काम नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि मैं कौन, मेरा कौन, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं कि मानव देह अनंत बार मिल चुका और फिर भी ये हल नहीं हुए। तो खाली मानव देह मिल जाने से क्या होगा? हम भौतिकवाद की ओर भागेंगे, बड़े बड़े भौतिक ऐश्वर्य पाएंगे और उसी 84 लाख का चक्कर लगाएंगे। न दुख निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। इसलिए नंबर 2, इस संसार से वैराग्य हो। यहां सुख नहीं है, ये डिसीजन हो, पक्का विश्वास हो, ये मुमुक्षुत्व है। और ये भी हो जाए तो करें क्या? यहां सुख नहीं है, हो गया ज्ञान। कहाँ है ये तो बताओ, कौन बतावे? पड़ोसी वो कहेगा अरे क्या चक्कर में पड़े हो, इधर ही है, जरा और आगे जाओ। हिरन होता है, हिरन, वो रेगिस्तान में जब बालू के कण उड़ते हैं हवा से, तो सूरज की किरण में वो दूर से लगता है पानी है,
तो हिरन भागता है वहां कि पानी पीने को मिल जाएगा। वो पानी नहीं है, वो तो धूली के कण है। फिर वहां से देखता है, अरे इधर है, उसी में दौड़ दौड़ कर मर जाता है। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं अनादिकाल से। 1,00,000 मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिलता भी गया किसी किसी को। मामूली मामूली लेबरों के बच्चे उसी जन्म में अरबपति हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। हाँ, कहाँ थे हम? हमारे पिताजी क्या करते थे और हम आज कहाँ पहुंच गए। लेकिन वो नहीं मिला। वो मैं कौन, मेरा कौन। तो ये 3 चीजें भगवान की कृपा से मिलती हैं। अगर महापुरुष मिल भी जाए और मुमुक्षुत्व नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है, तो महापुरुषों का मजाक बनाते हैं हम लोग। देखो देखो बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, ये जो बेवकूफ इतने आदमी पढ़े लिखे इनके पीछे पीछे घूमते हैं। हम समझदार हैं, किसी बाबा के चक्कर में नहीं आए। हम लोग यूं कहते हैं, ये ही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं राधा रानी के दरबार में, ये ऐसे ही नहीं हुआ। बहुत जन्मों में बहुत साधना की है, उसका फल राधा रानी ने दिया है। अन्यथा आप भी मजाक बनाते हैं राधा कृष्ण की भी और उनके जनों की भी। तो ये मानो देह इसीलिए मिला है कि मैं कौन, मेरा कौन का समाधान करो। अगर आप कहें कि क्यों ऐसे प्रश्नों के चक्कर में हम पड़े, हाँ ठीक है, प्रश्न तो आपका गलत नहीं है, लेकिन भोले बच्चों वाला प्रश्न है। क्यों? आखिर आप चाहते क्या है? कुछ तो चाहते होंगे। हाँ चाहते तो हैं। क्या चाहते हैं? आनंद। बस एक शब्द, आनंद। वो कैसा होता है ये सब नहीं मालूम, फिर क्यों चाहते हैं? अरे किसी को कुछ चखने को मिल जाए तो उसी को फिर चाहता है। कभी चखा है आनंद कैसा होता है? हाँ, उसका आभास चखा है। अच्छा, कब? रोज जब गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। जैसे कोई घोर कामी, घोर कामिनी स्त्री के आलिंगन के बाद दोनों बेहोश हो जाएं, इतना सुख मिले। ऐसा होता होता तो नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं हो जाए
इस तरह ऐसे ही जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो भगवान आपका आलिंगन करते हैं। उस समय चोरी चोरी अंदर तो बैठे हैं सदा आपके बिल्कुल पास, लेकिन उस समय आलिंगन करते हैं तो आपको न बाहर का अनुभव होता है और न भीतर का, न अपना न भगवान का, केवल आनंद का। ये आनंद है नहीं, लेकिन जैसे कोई आभास होता है। एक होती है लौ दीपक की, एक लौ के ऊपर होता है काला काला, ऐसा एक आभास भगवान कराते हैं कि देखो बेटा, ये मैं जरा थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूं, अगर मुझको सचमुच को पालोगे ना तो कितना सुख मिलेगा। इसी सुख में अनंत गुणा कर दो। जो सुख गहरी नींद में मिलता है उसी का अनंत में, न अपना न भगवान का, केवल आनंद का। ये आनंद है नहीं, लेकिन जैसे कोई आभास होता है। एक होती है लौ दीपक की, एक लौ के ऊपर होता है काला काला, ऐसा एक आभास भगवान कराते हैं कि देखो बेटा, ये मैं जरा थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूं, अगर मुझको सचमुच को पालोगे ना तो कितना सुख मिलेगा। इसी सुख में अनंत गुणा कर दो। जो सुख गहरी नींद मिलता है उसी का अनंत गुना, वो सुख चाहते हैं हम लोग। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। क्यों चाहते हैं ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। इसलिए कि हम आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश होते तो जड़ होते। अरे हम लोगों को जो आनंद मान लो आप कहते हैं गहरी नींद वाला, तो वो भी तो जड़ है। वो क्या उसके हाथ पैर आंख कान नाक मन बुद्धि है? आनंद तो जड़ होता है ना। आनंद मिल गया, वो किधर है, कैसा है, लाल पीला काला नीला? नहीं जी, वो तो बस रियलाइज करने का है। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगा रसगुल्ला खाए और पूछो कैसा होता है, बस। यानी तुम खाओ तो तुमको मालूम पड़ेगा, ऐसा होता है। वो रसना से बताया नहीं जा सकता। हे नारद जी ने 54वें सूत्र में ये कहा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे। नहीं नहीं, ये संसार का जो आनंद होता है ये जड़ होता है, और भगवान का आनंद तो आनंद ही भगवान है। अब बोलो, भगवान जड़ है? जिसके अंश तुम चेतन हो, वो अंशी जड़ कैसे होगा?
ये तो गधा भी सोच सकता है। वो महाचेतन कहलाता है। तो वो महाचेतन का दूसरा नाम है महानंद। वेद कह रहे हैं आनंद मक्षरम साक्षात, जावाल दर्शनोपनिषद 4:62। विज्ञानमानंदम ब्रह्म 3:9-28 बृहदारण्यकोपनिषद। विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9। रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठरुद्रोपनिषद 27। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्तरीयोपनिषद 3:6। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान 2:4। ये 2:9 तैत्तरीयोपनिषद में भी मंत्र है, ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, ये शांडिल्योपनिषद में भी 2:1 मंत्र है, ये सर्वोपनिषद में भी मंत्र है 20वां। वो आनंद है ब्रह्म। तस्माद् वा ए तस्माद् विज्ञानमयादान अन्योन्यतरम आनंदमया 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं स एष रसानाम रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात 1:1-13। वो भगवान आनंद है। भागवत भी कहती है आनंद मात्र मभिकल्प मविद्ध वर्चा 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम 10:48-7। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या 10:13-54। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर 7:6-23। वो आनंद ब्रह्म है, वो ब्रह्म आनंद है। किसी भाषा में बोलिए, उसमें आनंद है तो बोलते हैं समझाने के लिए भोले बच्चों को। जैसे हम बोलते हैं समुद्र में पानी है। समुद्र कोई बर्तन तो है नहीं, बहुत बड़े पानी को ही समुद्र कहते हैं। ऐसे ही भगवान में आनंद है, ऐसा बोल देते हैं। आनंद ही भगवान है, उसके हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। अगर करोड़ कल्प कोई प्रयत्न करे, नास्तिकों का सम्राट, हम आनंद नहीं चाहेंगे क्योंकि भगवान है वो। है कोई हिम्मत किसी की? इम्पॉसिबल। वो चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, कुरूप हो सुरूप हो, वृक्ष हो ब्रह्मा हो, सबको आनंद चाहना पड़ेगा।
प्लस नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 3-5 गीता। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए उसी आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करना पड़ेगा, और हम लोग करते हैं। लेकिन अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके, जबकि दावा करते हैं राहत काबिल है। अरे साहब आप ऑलराउंडर हैं, देखो पढ़ाके राउंडर है। ये अपने आप को तो जानते नहीं, ऑलराउंडर हो गए वो। ऑल एक भी आदमी, एक भी वकील किसी देश में ऐसा नहीं है जो अपने देश के हर मुहकमे के हर कानून को याद रखता हो। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। अरे एक सब्जेक्ट में भी पुस्तक देखते हैं। और हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो जाए, ये तो कल्पनातीत बात है। तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद चाहेंगे, इसलिए मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों को हल करना जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं को नहीं जानेंगे तो मेरा को भी नहीं जानेंगे, तो जो मेरा को नहीं जानेंगे तो मेरे से मिलने का प्रयत्न कैसे करेंगे, और प्रयत्न नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म जीव माया। इनमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। उसमें जीव शक्ति पराशक्ति कहलाती है, अर्थात उत्कृष्ट चेतन है इसलिए, और माया जड़ शक्ति है। लेकिन ये तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं है। जीव और माया ये दोनों शक्ति भगवान के अंडर में सदा रहती हैं। जीव का जीवत्व भी भगवान से है, और माया तो बिचारी जड़ है, वो क्या कर सकती है बिना भगवान के। और माया का अनंत साम्राज्य, भगवान के चेहरा ध्यान रखना, अलग से नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। और भगवान का भी अनंत आनंद लोक है, परव्योम कहते हैं उसको। दोनों की प्रॉपर्टी अनंत अनंत है, लेकिन माया जड़ है, वो तो केवल उनके अधीन जड़ वस्तुएं होती हैं, प्लस ये चेतन अल्पज्ञ जीव। लेकिन भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती। परव्योम लोक में न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वहां ये माया का कोई सामान प्रवेश नहीं कर सकता। श्वेताशुतरोपनिषद 6:14 और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2:2:10।
तो भगवान का जितना एरिया है वो आनंद आनंद का है, और माया का जितना एरिया है वो उसके विपरीत है, उल्टा। बहुत ध्यान से समझो, उल्टा। देखो ये प्रकाश है, हाँ, इसका उल्टा अंधकार। ऐसे ही आनंद का उल्टा दुख, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, नित्यता का उल्टा अनित्य। ये संसार ये तीन प्रकार का है। ये नश्वर है, और यहां कोई भी मायाधीन सर्वज्ञ नहीं है, और कोई भी मायाधीन आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सकता। एक बात आप लोग नोट कर लें, जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसे ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता। आनंद पर दुख का अधिकार। एक बार अज्ञान हो जाए, एक बार आनंद मिल जाए, सदा को मिल जाएगा। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7। ये मंत्र नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी है 8-3। यह मंत्र गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है 27वां। ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है 14वां। यह मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4-30। यह मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है 4-1। अर्थात सदा के लिए ज्ञान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अगर मैं कौन मेरा कौन का समाधान प्रैक्टिकल हो जाए। तदर्थ आप लोगों को कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग बताए गए, और ये भी बताया गया कि कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा यदि 6 नियमों का 100% पालन हो, और ज्ञान से अगर वो अधिकारी बन जाए वो चलेगा, फिर गिरेगा। अगर कोई अंत में पहुंच भी गया तो अज्ञान निवृत्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, माया निवृत्ति नहीं होगी, तो आनंद प्राप्ति का प्रश्न ही समाप्त हो गया। इसलिए भक्ति माता की शरण ग्रहण करना होगा। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि भागवत के प्रारंभ में ही यह प्रश्न किया है शौनकादिक परमहंसों ने, श्रेय क्या है, उसका उत्तर दिया है सूत जी ने। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक। अहैतुक भक्ति भगवान श्री कृष्ण की हो, और किसी की नहीं। संसार की भक्ति तो करते करते अनंत जन्म बीत गए। ये हमारे पिताजी हैं, मर गए, तुम मर गए, खत्म। पिता उता क्या होता है? अब कुत्ता पिता बनेगा, बिल्ली पिता बनेगी, गधा पिता बनेगा। जिस जिस योनि में जाओगे कर्म के अनुसार वो बाप बनेगा। अनंत बाप बन चुके, और सब जगह तुमने चैलेंज किया, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता जी है। अरे क्या पिता माता जी है? तुम्हारे पिता माता तो ऊपर रहता है या सर्वव्यापक, या तुम्हारे अंदर बैठा है, जिसको बोलते हो मंदिर में त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
झूठ बोलते हो। एव माने ही, तुम ही मेरी मां हो। लेकिन बुद्धि कहती है वो घर वाली है मां। इतना बड़ा धोखा भगवान को देते हो। हाँ, सब बोलते हैं मंत्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे भगवान, तुमको हम बेवकूफ बना रहे हैं, बन जाना। तो भक्ति में एक शर्त बताई पहली, अहेतु की, कामना रहित। कामना, संसार की कामना, परमार्थ की कामना, सब कामना, एक कामना नहीं, इधर उधर सब कामना छोड़ना होगा। तब भक्ति महादेवी आएंगी अंदर। ड्राइंग रूम में कोई न रहे तब मैं आऊंगी। वेद कहता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14। यह मंत्र सात्यायनी उपनिषद में भी है, 27वां। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, 4:4-7। क्या मतलब? सब कामनाएं जिसकी चली जाए मन से, मन से वो भगवान के बराबर हो जाए। जो चीज भगवान के पास है वो उसको पास हो जाए। भगवान के पास क्या है? आत्मरति, आत्म क्रीड, आत्म मिथुन, आत्मानंद, सत्वराट भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्योपनिषद 7:25-2। अपने में ही परिपूर्ण तृप्त, यानी कोई कामना ही नहीं, परिपूर्ण, कोई कामने नहीं भगवान के। नहीं, ये क्या करते हैं फिर वो? सबई नहीं बरे में दसमादे काकी न रमते सद्वितीय मैक्षत समेवात्मानम द्विधा पाते तथा पतिश्च पत्नी चा बहुताम। अकेले मन नहीं लगा, रे 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 कहां से आ गया मन तुम्हारे पास जी? अप्राणो यमना शुभ्रो है अक्षरात परता परा। 2:1-2 कठोपनिषद। अरे तुम तो मन रहित थे, ये मन आया, और मन आया तो कामना बनी। अकेले मन नहीं लगता। अच्छा तुम भी बोर होते हो हमारी तरह। हम लोग संसार में जब अकेले रहते हैं तो हम लोग भी बोर होते हैं। अकेले हैं, क्या करें, कहाँ जाए? वो दोस्त है उसके यहाँ चलो, वो रिश्तेदार है उसके यहाँ चलो, नहीं हुआ तो क्लब में चलो, अरे नहीं चलो पिक्चर देख आवे। एक आश्चर्य है भगवान के विषय में। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर भिदामिह। 3-4-16। भगवान के कोई कामना नहीं है जी, इच्छा ही नहीं तो कामना मना का सवाल ही नहीं।
कुछ चाहिए नहीं तो फिर कामना कहां से होगी। पूर्णमद पूर्णमिदम, बृहदारण्य को उपनिषद 5:1-1 है। फिर ये अकेले मन नहीं लगा, ये वेद क्यों कह रहा है बृहदारण्य को उपनिषद? हाँ, संसार प्रकट किया, अपने आप हो गए? नहीं नहीं, भगवान ने किया। सा इच्छत सा इच्छान चक्रे तदा इच्छत सा इच्छत, तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं। ये इच्छत कहां से आ गया जी? इच्छत तो माने कामना की। हाँ, आश्चर्य है। आत्मन चैवम विचित्राश्च ही वेदांत कहता है 2:1-28। भगवान में दो विरोधी आश्चर्यजनक शक्तियां होती हैं। वसुदेव जी ने कहा था त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणई। 10:3-19 है। भगवान, जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में वसुदेव के सामने, तो उन्होंने कहा था महाराज आप में दो विरोधी शक्तियां हैं। इच्छा नहीं है, कर्म है। और आपके डर से तो कालात्मा डरता है, लेकिन आप जरासंध के भय से डरकर इंडिया छोड़ के भाग गए। समुद्र के जाकर अपना एक नगर बनाया, द्वारिका। ऐसे डरपोक हमारे यहाँ बड़े बड़े मर्डर करने वाले उसी शहर में घूमते रहते हैं। कभी इस मकान में, कभी उस मकान में, पुलिस हार जाती है, नहीं पकड़ पाती। और इतने डरे, और दोनों कृष्ण बलराम और भागते ही चले गए। कोई खदेड़ता है तो भागने वाला कुछ दूर जाके देख लेता है कि ये लौट गया कि अभी खदेड़ रहा है। जब वो देखता है कि वो लौट गया तो वो भी खड़ा हो जाता है, जा छुट्टी मिली। इन्होंने देखा ही नहीं पीछे, जरासंध तो थोड़ी दूर भागा, फिर लौट आया, गया जाने दो। जब डरपोक भाग गया तो जाने दो। तो ठाकुर जी और बलराम जी ने देखा ही नहीं पीछे। आत्मना, ऐसे ही महापुरुष भी होते हैं। जब कामनाओं से परे हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के बाद, ओ देखो सनकादिक जनकादिक सुकादिक व्यासादिक और राम के साथ में लक्ष्मण भरत हनुमान, बड़े बड़े टॉप वाले, क्या नहीं किया इन लोगों ने। काम का कार्य, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, मर्डर का, सब किया। और इनको कुछ नहीं करना चाहिए। न चास्ति कर्म, कुछ भी उनका कर्म नहीं है। अस्ति चेत न स तत्वविद, जावाल दर्शनोपनिषद। अगर वो कर्म करता है महापुरुष, तो वो महापुरुष नहीं है। सब महापुरुष तो कर्म कर रहे हैं। अरे वो करते नहीं है, वो दिखता है आपको। उनका कर्म ऐसा होता है कि जो अंदर से जीरो और बाहर से कर्म।
ये रहस्य भगवत प्राप्ति के बाद प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ये भगवान ऐसा कैसे करते हैं, संत ऐसा कैसे करते हैं मर्डर, और सब जगह भगवान को भी देखते हैं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख ही जगत। सारा संसार सीताराम में देखते हैं हनुमान जी, और ब्राह्मणों का मर्डर किए जा रहे हैं लंका में। जला दिया लंका, जाए स्त्री पुरुष सब मरो। लेकिन सब जगह सीताराम को देखते हैं। ये इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं मानेंगे, मायाबद्ध लोग। क्यों? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम जो नहीं कर सकते बस वही कर्म है। अच्छा बताऊं, तुम लोग भी करते हो कुछ कुछ है? हाँ बताओ। ये तुम्हारी छाती है ना? हाँ हाँ, इससे बाप को चिपटाया था। हाँ, माँ को भी, हाँ, बीबी को भी, हाँ, बेटे को भी। हाँ, तो जिसको जिसको तुमसे चिपटाया था उस समय भावना अलग अलग थी ना। हाँ, पिताजी के प्रति और थी, बीबी के प्रति और थी, एकदम बदलती गई भावना। हाँ, छाती तो वही है। हाँ, छाती वही है, कर्म वही हो रहा है, लेकिन बात अलग अलग है। बहुत दिनों बाद बेटी मिली, बाप ने चिपटा लिया। एक आदमी ने देखा, देखो देखो गुंडे को, देखो देखो सबके सामने अपनी प्रेयसी को चिपटा रहा है। ये कौन है? अरे बाप बेटी है। ओह सॉरी। हम लोग ये अकल रखते हैं। तो भगवान और महापुरुष के पास एक पावर होती है, उसका नाम है योग माया। उससे वे लोग कर्म करते हैं। तो अंदर नहीं, बाहर हाँ। और हम लोग दो प्रकार से कर्म करते हैं, अंदर हाँ, बाहर हाँ। अब अंदर हाँ और बाहर नहीं, इसको पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं। अंदर हाँ और बाहर नहीं। जैसे बाहर का त्याग कर दिया, पेड़ के नीचे बैठ गए बाबा जी, हाँ हमारे पास कोई नहीं आएगा, खबरदार, पत्थर लेके मारेंगे। नाम हो गया सब जगह हमारा। उनके दूत आए, हाँ हो गया, सारे शहर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, हाँ तो अब कमाना चाहिए। हाँ, कितने बाबा हमारे देश में इस प्रकार के पकड़े जाते हैं, आप लोग सुनते होंगे। अंदर संसार है और बाहर वैराग्य है, और अंदर भी संसार है, बाहर भी संसार है, ये तो सब भाई है। और महापुरुषों का अंदर नहीं है और बाहर है। ओ करोड़ों वर्ष प्रहलाद राज्य कर रहे हैं, ध्रुव राज्य कर रहे हैं, अम्बरीश राज्य कर रहे हैं, क्या वैभव है उनका। संसार में इस समय जो बड़े बड़े बिल गेट्स वगैरह है, कुछ नहीं है उनके आगे। लेकिन अंदर कुछ नहीं है संसार, अंदर भगवान बैठे हैं। तो कामना अगर छोड़ दे तो भगवान के बराबर हो जाए, ये वेद कह रहा है। गीता भी कहती है, विहाय कामान यस्तर्मान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति।
अगर कोई सब कामनाओं को छोड़ दे, 271 शांति मिल जाए, सब खत्म। सबसे बढ़िया निरूपण हुआ है प्रहलाद और नृसिंह भगवान का संवाद। जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो नृसिंह भगवान को देखकर सब डर गए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, प्रलय करने वाले भी। कोई जाने के सामने हिम्मत न करे। सबने कहा अरे भाई वो आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम लोगों को थैंक यू तो कहना चाहिए, लेकिन आगे कौन चले? अरे देख रहे हो उनका रूप, उनका तेज। अरे तो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का तेज कम है क्या? अरे उनके आगे कम ही है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लक्ष्मी जी भी थी, उसने कहा आप चलिए, मैं नहीं जाती इस समय। तो प्रहलाद से कहा लोगों ने कि बेटा तुम चलो आगे। ने कहा हाँ हम चलते हैं। छोटे बच्चे नहीं डरते किसी से। देखो हमसे ये छोटे छोटे बच्चे आकर के हाथ मिलाते हैं, और अगर हम नहीं मिलाना चाहें तो जबरदस्ती पकड़ के, और बड़े बड़े देखते हैं डरते, जो दूर दूर से ये जगत गुरु हैं, भाई जरा सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रहलाद जब गए तो उठा लिया उनको नृसिंह भगवान ने, और गुस्से की बात खत्म हो गई और बड़े आनंद में नाचने लगे भक्त को हाथ में लेकर। तो बिठाया प्रहलाद को और कहा बेटा वरम वृणी स्वाभिमतम, वर मांगो। हम भगवान हैं, सब वर मांगते हैं, जो मांगोगे देंगे। तो प्रहलाद था तो छोटा सा, लेकिन मां के जब पेट में था तो नारद जी ने उपदेश दिए थे जो जो मां को, वो सब सुन रहा था मां के पेट में। तो याद था उसको सब तत्व ज्ञान। तो जब भगवान ने कहा वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि कुछ गुस्से में है इसलिए गड़बड़ हो गया है। जब कोई गुस्से में होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है। हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता कह रही है। 2:62, 2:63। अरे भगवान की बुद्धि खराब होगी, तेरा दिमाग खराब है। प्रहलाद ये सोच रहा है, अरे तुम और क्या सोचूं, ये क्या अंड बंड क्वेश्चन कर रहे हैं, वर मांगो। मैं भिखारी हूं वर मांगू? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। महाराज, जो अपने स्वामी से कुछ चाहता है वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है, बनिया है। मैं बनिया नहीं हूं, आपका दास हूं। और दास का काम स्वामी की सेवा करना, स्वामी से सेवा लेना नहीं होता। वर मांगो वर मांगो आप कहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, नारद जी ने मुझे समझाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़ा ज्ञानी तू है,
हमको ज्ञान दे रहा है। अरे सब भक्त मांगते हैं भाई, ऐसा है, नियम है, नियम है, नाम नहीं मानते नियम। अहम तो काम त्वद्भक्त, वो पहला श्लोक 7-9-52, दूसरा 7-10-4, अब बोलने जा रहा हूं 7-10-6। मैं आपका दास हूं, कुछ नहीं चाहता, सेवा चाहता हूं, और मैं जानता हूं आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान हैं, परिपूर्ण है। अहं तो कामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय, आप भी परिपूर्ण हैं, आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये मांगा मूंगी क्या है? मांगो मैं दूंगा, बड़े देने वाले आए। अच्छा अच्छा ठीक है फिर भी कुछ तो मांग ले। अरे तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा चलो मांग लेते हैं। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम 7-10-7। मैं ये मांगता हूं कि आपसे कभी मांगने की बुद्धि ना हो, ऐसा वर दे दो। यानी आगे की भी हमेशा की गारंटी, और वर का वर भी हो गया। अब आपको देना पड़ेगा, और जब ये वर दे देंगे आप, तो फिर कभी नहीं बोलेंगे वर मांगो वर मांगो। और बताऊं? तो ठाकुर जी हंसने लगे। अच्छा बताओ बताओ और बताओ, तुम ही से ज्ञान ले ले हम। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। महाराज जिसको कामना पैदा हो गई, उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धैर्य लज्जा श्री तेज सब नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि स्मृति, वो पागल हो जाता है कामना वाला। वो कामना की पूर्ति के लिए पाप करता है, मर्डर तक कर डालता है। रोज सुनते हैं आप लोग मर्डर होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ये मर जाए तो मिल जाए, ये मरते ही नहीं तो क्या किया जाएगी? मर्डर कर दो। अरे तो फांसी होगी, अरे तो हम थोड़े करेंगे, रुपया दे के करवा दो और बताओ? हाँ बता बता। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। अगर मनुष्य अपनी सब कामनाएं छोड़ दे तो भगवान बन जाए। नरसिंह भगवान ने देखा और कहा अरे छोरा तो हमारे बराबर हो गया भगवत्वाय कल्पते। महाराज आपके बराबर मैंने नहीं कहा, मैंने तो भगवान के बराबर कहा है आप तो हमारे स्वामी हैं। हाँ कामनाएं इतनी भयानक होती हैं। और यही नहीं है, दो कामनाएं, एक तो कामना जगत की और एक जगत के अभाव की, दोनों कामना कामना है। क्या मतलब? मतलब ये ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं? ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी,
वो सरकादिक हो, जनकादिक हो, सुकादिक हो, कोई हो, ज्ञान मार्गी क्या चाहता है, क्यों ज्ञान का साधन करता है? मोक्ष के लिए। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद। मोक्ष देता है ज्ञान। तो मोक्ष की कामना है ना उसकी, हाँ, तो कामना वाला हो गया वो। भक्ति वाला की तो शर्त है कोई कामना ना हो। अहाई तुकी सर्वाभिलाषिता शून्यम। तो ज्ञानी निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो कामना है मोक्ष की। जो मोक्ष चाहता है वो तो गुलाम है कामना का। भक्त मोक्ष नहीं चाहता। न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। अपुनर्भव माने मोक्ष भी नहीं चाहता। सालोक्य सार्थ सामीप्य 11, 14, 14। सालोक्य सार्थ सामीप्य सारूप्यैकत्वमेप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति। देने पर नहीं लेता हो। सार्थ मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, एकत्व, पांचों मुक्ति। वो भक्त है। भक्ति का फल कुछ नहीं होता। क्या होता है? भक्ति क्यों की जाती है? उसका क्या होता है फल? कर्म किया, फल मिला, स्वर्ग। ज्ञान हुआ, क्या मिला? मोक्ष। और भक्ति किया तो क्या मिला? भक्ति। भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति से भक्ति मिलती है। फल रूपत्वात्। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में 26वें सूत्र में लिखा, भक्ति का फल भक्ति। शंकराचार्य ने भी माना, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेति सूक्ष्म भक्तिर। भक्ति करने से भक्ति मिलती है। यानी एक भक्ति की जाती है, एक भक्ति मिलती है। ओह्लादिनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नाम। उल्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है प्रेम, भक्ति, जिसके अधीन भगवान होते हैं। ये हम लोग जो भक्ति करते हैं इसके अधीन भगवान नहीं होते। हाँ, इस धोखे में न रहिएगा कि हम आंसू बहाते हैं तो भगवान मेरे अंडर में क्यों नहीं होते। भक्तों के अंडर में तो होते हैं। हम आंसू बहाते हैं, हम ध्यान करते हैं, ऐसा माइक है, मटीरियल। क्योंकि इसका कर्ता मन है, वो माया का पुत्र है। तो हमारे जितने भी ध्यान फ्यान है सब माइक है। अरे हम भगवान का रूप बनाते हैं या पत्थर उत्थर की मूर्ति का ध्यान करते हैं, ऐसा थोड़े होता है भगवान। ये तो हमारे मन की कल्पना है। अरे जिन भगवान की एक झलक देखकर परमहंस अपना ब्रह्मानंद भूल जाता है, उस भगवान का हम ध्यान कैसे करेंगे? हम तो ये जो ध्यान भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है।
बस बर्तन शुद्ध हुआ, अब वो भक्ति आएगी इसमें। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आएगी। बर्तन शुद्ध होने से ही नहीं काम बनेगा। क्यों? अभी वो बर्तन ऐसा नहीं है कि उसमें दिव्य वस्तु डाली जाए। क्यों? दिव्य बर्तन होना चाहिए दिव्य वस्तु के लिए। वो जो भक्ति है ना भगवान की शक्ति रूपा, जो गुरु कृपा से अंतःकरण शुद्धि के बाद मिलती है, वो दिव्य मन में मिलती है। अब और मुसीबत आई, इतनी मेहनत से तो हमने मन को शुद्ध किया रो रो के, अब आप कहते हैं अब भी नहीं काम बनेगा। हाँ, लेकिन आपका काम खत्म, आपने अंतःकरण शुद्ध कर लिया। जी हाँ, अब आप कुछ मत कीजिए, ना कुछ मांगिए। अब भगवान गुरु के द्वारा एक शक्ति देंगे, स्वरूप शक्ति कहते हैं उसको। उससे आपका मन, आपकी इंद्रियां सब दिव्य हो जाएंगे। अब ये आंख जो संसार देखती थी, अब भगवान भी जो इसके अंदर है उसको देखेगा। अब ये नेत्र, इसी में भगवान कहीं बैठे हैं, आप देख रहे हैं, कोई कहीं का होगा है वो भगवान अपनी कथा सुनने बैठे हैं। अब आपको दिव्य दृष्टि मिल गई, और ये भगवान है, हम तो समझ रहे थे कोई ऐसे ही है गधा। तो तब वो दिव्य प्रेम दिव्य बर्तन में आएगा, तब आप दिव्य ध्यान करेंगे। उस क्षण से कैसा होता है भगवान, उसका आनंद कैसा होता है, ये सब असली असली मिलेगा, ये नकली वाला नहीं मिलेगा। अभी तो हम कपड़े की गुड़िया और गुड़िया से खेला करते थे बचपन में, अब असली ब्याह हो गया है। इसलिए अब वो नकली से हंसेगा, है? मैं इससे प्यार करता था पहले, और तेरी गुड़िया एक बार एक ने छीन ली तो तू रो रो के ढेर कर दिया था तूने। अरे मैं ऐसा बेवकूफ था। हाँ जी, तो भगवान दिव्य प्रेम देते हैं दिव्य अंतःकरण में। आप केवल अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, इसके बाद का काम गुरु वो भगवान का है, वो अपने आप करेंगे बिना कहे। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बैठे रहिए अपने कमरे में, अपने आप हो जाएगा। वो तो ढूंढते रहते हैं महापुरुष और भगवान, कोई मिले बर्तन उसको दिव्य बना दे। तो इस प्रकार भक्ति में सबसे प्रमुख बात कामना, इधर की भी उधर की भी। इसलिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं जो आप लोग सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, ये 3 तो माइक हैं, ये तो आपको खूब मिलते हैं, अनंत बार मिल चुके। ब्रह्मलोक तक के जितने संसारी विषयों के सुख हैं, ये धर्म, अर्थ, काम है। चौथी चीज आपको कभी नहीं मिली, वो ब्रह्मानंद है, दिव्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। लेकिन उसकी भी कामना गलत है। अरे महाप्रभु जी ने तो इतने गुस्से में कहा था, अज्ञान तमेर नाम कहिए कहतो। 4 प्रकार के कैतो होते हैं। कैतो माने
धूर्त, ठगने वाले, डाकू 420, जिसने इस जीव को बर्बाद कर रखा है अनादिकाल से। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 डाकू। लेकिन तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन 4 में मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ा ठग है। क्यों? अरे संसार का दुख सदा को चला गया, आप ठग बता रहे। अरे इसलिए ठग है कि अगर हम संसार में घूमते रहेंगे तो आशा है कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी बुद्धि में वो महापुरुष बैठ जाए और हम उसके शरणागत हो जाएं और मैं कौन, मेरा कौन समझ लें और मान लें, तो एक दिन प्रेमानंद मिल जाएगा, पक्का है। लेकिन मोक्ष वाले को कभी नहीं मिलेगा, वो तो गया। जो नदी समुद्र में जाके मिल गई, अब आप उस मीठे पानी को समुद्र से नहीं निकाल सकते। अब तो वो खारा हो गया, गया उसी में, एक हो गया। एकत्व मुक्ति कहते हैं उसको। न उसके शरीर है, न मन है, न बुद्धि है। आत्मा का परमात्मा में लय हो गया। यथा नद्यः समुद्रे स्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। 3:2-8 मुंडकोपनिषद। तो कामनाएं दोनों, माइक अमाइक कामना है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले कहते हैं दोनों को छोड़ो। भागवत का दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दूसरा श्लोक, उसमें कहा गया धर्म प्रोज्झित कैतव। ये भागवत में कैतव रहित, प्रोज्झित माने रहित, धर्म का वर्णन है। पहले ही बता दे रहे हैं वेद व्यास कि भागवत में क्या है। और शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य ने अर्थ लिखा कि ये प्रोज्झित कैतवः जो लिखा है, इसका मतलब मोक्ष की कामना से भी रहित, यानी प्रेमानंद द्वैत का। देखो, 2 द्वैत होता है। एक द्वैत में तो हम लोग हैं रुलाने वाला, और एक इसके आगे होता है अद्वैत, मोक्ष ज्ञानियों का। फिर उसके आगे होता है दिव्य द्वैत। दिव्य द्वैत, तो दिव्य द्वैत का मतलब हम दास वो स्वामी, ये भावना मिटे ना, ऐसा अद्वैत 2 कौड़ी का है जिसमें ये मिट जाए। हनुमान जी ने कहा था, भवबंध छिदे तस्मयी स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुरहम दास इत यत्र विलुप्यते। जहां ये भावना मिट जाए
कि मैं दास हो स्वामी सब खत्म, ऐसी मुक्ति को मैं नहीं चाहता। भगवान शंकर ने कहा स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। भक्त लोग स्वर्ग नरक मोक्ष सबको एक क्लास का मानते हैं। और सुनो, नरक और मोक्ष बराबर है, भगवान शंकर कह रहे हैं। 6, 17, 28 यादवेंद्रपुरी इतने बड़े ज्ञानी, जब उनको होश आया, समझ गए, तो कहते हैं नंद नंदन कैशोर लीला मृत माम बुधौ निमग्नानाम किमस्माकं निर्वाण लवणाम भसा। अरे हम अनंत रस अमृत रस के पीने वाले, ये नमकीन समुद्र रूपी मोक्ष है, मैं उल्टी हो जाएगी मुझे, मैं नहीं पीता। ऐसा मोक्ष मैं नहीं चाहता। श्रीधराचार्य कहते हैं कुर्वंत कृतिना केचित, जो बड़े समझदार ज्ञानी होते हैं, असली ज्ञानी, वो तृणोपमम, तृण के समान छोड़ देते हैं मोक्ष को। अरे वेद कह रहा है न परिलसंति केचिदप वर्गमपीश्वरते 10, 87, 21। मोक्ष पोक्ष हम नहीं चाहते। अरे शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं किम लोके न दमेन किम नृपतिना स्वर्गा पवर्गैश्च किम। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष। अस्माकं यदुनंदनांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनाम, शंकराचार्य कह रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों को हमने पहले एक दिन बताया था, भूले न होंगे, कि शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु सुखदेव परमहंस भागवत सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं भागवत को। वेद व्यास भगवान के अवतार वो भागवत बना रहे हैं, और नारद जी और सनकादिक और ब्रह्मा ये सब प्रेमानंद में विभोर हुए। ये सब बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के नेता थे। ऐसा है प्रेम मार्ग, ऐसी है भक्ति देवी। लेकिन पहली शर्त है सब कामनाओं को छोड़ दो। दूसरी शर्त आगे बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।